और कृष्ण भगवान तो कहते थे तुम कितना हो महान हो, भूल जाओ तुम इस बात को कि तुम्हारे बिना ये धरती सूनी होने वाली है। भले ही लोग बड़ाई में कह देंगे सुनी लगने लगी, अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन संसार को कभी बस जो गए सो गए, कोई आपके लिए आंसू बहाने वाला नहीं है। और हम लोग हैं, कितना हो एक बात बिठा करके रखिए, कितना हो कमा लेंगे, एक अधेला हमारे आपके साथ में नहीं जाने वाला है, एक अधेला नहीं जाने वाला है। और जितना कमाया सब आपका और हमारा कमाया दूसरा ही खाएगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो, शोक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करे हेरिए, हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत, अध्यात्म जगत के दैदीप्यमान मार्तंड संतों की अविच्छिन्न परंपरा के संत, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल पाद पंकजों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। समाधि की अवस्था को छोड़कर जो भी संत महापुरुष इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगल में संत समाज, जिनके विषय में रामचरितमानस में आया, मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू। दूसरे जगह आया निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। दूसरों के दर्द से, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले उन साधु संतों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं,
धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, जो भी सत्संग में उपस्थित हैं, सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोगों ने कठोपनिषद का पाठ सुना, फिर राधा स्वामी साहब जी की, महाराज जी की वाणी, बाबा कबीर की वाणी, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी और अंत में महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी को हम लोगों ने सुना। जो भी वेद मंत्र हमने सुने, जो भी संतवाणी हमने सुनी, सबका मूल उद्देश्य, अर्थ लगभग सब लोग समझ रहे हैं। कहते हैं जग जाओ, लेकिन ये जगना कब होगा? कि पहले अपने को ऊपर उठाओ, उठो। वर्षों पूर्व की बात है, बाबा साहिब स्वामी जी महाराज अपने कमरे में थे कुप्पा घाट में। उनके बिस्तर पर एक कोई कागज का टुकड़ा था, तो सामने में खड़े थे एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, देखने लगे उलट करके उस कागज के टुकड़े को। तो उसमें यह भजन लिखा था, बबुआ उठा देखा कब के भइल बिहानवा, नहीं सुनो सत्य लोक के वासी सदगुरु मोरी रे, विनय करो कर जोरी रे। पढ़ लिए और जाके कहते हैं बाबा इस भजन का तर्ज बता दीजिए हमको। जो लिखे हैं वही उन्हीं को तर्ज पता होगा। बोले क्यों? बोले हम इस भजन को गाएंगे। तो बता दिए। उसमें वो टीचर कार्यरत ही थे, बता दिए तर्ज। और वो तर्ज बताए तो गुरु महाराज के सामने में ही वो भजन जाके गा दिए। सुनहु सत्य लोक के वासी सदगुरु मोरी रे, विनय करो कर जोरी रे। हालांकि इस भजन को गाने के बाद कुप्पा घाट में बड़ी हलचल मच गया। ये गुरु महाराज सशरीर हैं, इसको सतलोक वासी कैसे बता दिए? अभी तो हैं ही, जीवित हैं। सतलोक वासी का मन होता जो चले गए शरीर छोड़ के। तो गुरु महाराज अपने पदावली में लिखे हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। या तो शरीर की पहचान होती है, शरीर के रूप रंग की चर्चा होती है, लेकिन असली पहचान तो संत सदगुरु की होती है। घटपट तिहु के पार में साईं बसे ये अंतरे। साईं कहाँ बसते हैं? हृदय में। सारे पर्दों के पार चलोगे तब उनकी पहचान होगी। गुरु कहाँ बसते हैं? उसको भी गुरु महाराज कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है। अंतिम तह में चलेंगे तब मिलेंगे वो गुरु। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। पूज्य बाबा तो उसी स्थिति का ख्याल करके लिखे थे, तो बड़ी हंगामा हुआ था। वो मास्टर साहब जब लौट के आए तो बिगड़ गए साहिब स्वामी जी महाराज उनके ऊपर कि आप ज़्यादा होशियार समझते हैं अपने आप को, बड़ी काबिल बनते हैं, आप हमको घमंडी बनाना चाहते हैं, आप दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े भजन लिखने वाले हो गए। डांटने लगे उनको और उनके सामने में ही वो जो भजन लिखा था उसको फाड़ दिया और फाड़ के गंगा जी में विसर्जित कर दिया। पूज्य बाबा जब गुरु महाराज के निकट गए प्रणाम करने के लिए, रात्रि में अंतर्जामी गुरुदेव, कौन सी बात छिपी हुई उनसे? साहिब बाबा को कहते हैं, साहिब बाबा वो आपका भजन बड़ा अच्छा लगा सुनने में, कहाँ है वो भजन?
उनको तो पता है ही क्या किया है भजन को, फिर भी जांचने के लिए पूछते हैं वो भजन कहाँ है, वो भजन बहुत अच्छा लगा मुझे सुनने में। तो हम लोग पढ़ते थे, शास्त्र में आया आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। आचार्य कौन? जो अपने शिष्यों को अपने अनुशासन में रख सके, वो आचार्य होते हैं। कौन रख सकेगा अनुशासन में? जब तक उन शिष्यों से ऊपर उठी हुई गति उनकी नहीं होगी, वो किसी को अनुशासन में नहीं रख सकता है, क्योंकि उनकी कमजोरी पता है ये क्या करते हैं। एक बार शायद आप लोगों को हमने सुनाया था, याद होगा आप लोगों को, मनिहारी में ध्यान साधना शिविर चल रहा था, गुरु महाराज के अगुवाई में, उनके सानिध्य में। तो पूज्य संत सेवी बाबा को बोले, महावीर जी ऐसा कीजिएगा, रोज दिन सुबह हमको जगा दीजिएगा, 3 बजे ध्यान करेंगे हमको जगा दीजिएगा। तो पूज्य संत सेवी बाबा चले गए बाजार, और वहां से एक अलार्म वाली घड़ी खरीद के ले आए, ला के रख दिया अपने कमरे में। 3 के पहले ही कांटा सेटिंग कर दिए घड़ी का। जैसे अलार्म की आवाज आई कानों में, आंख मलते हुए गुरु महाराज के कमरे की ओर दौड़े। और जैसे ही अभी दरवाजे के पास गए हैं तो अंदर से आवाज आती है, अभी दरवाजा खटखटाना ही चाहते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? तो जी हुजूर हमारा महावीर। बोला अच्छा ठीक है, जाइए ध्यान कीजिए आप। तो उनको लगा कि शायद हम थोड़ा लेट हो गए, गुरु महाराज जग चुके होंगे। फिर दूसरे दिन वही प्रयास किए, जब जब गए अंदर से आवाज आई, कौन? ने कभी गुरु महाराज को जगा नहीं पाए, जगा हुआ ही पाए सब। तो वही पूज्य संत सेवी बाबा लिखे हैं, करे मूर्ख मन, अरे अज्ञानी मन, तू क्या जाता है उनको जगाने के लिए जो सारे संसार को जगाने के लिए आया है। तो जो अपने शिष्य को अपने अनुशासन में रख सके वे आचार्य होते हैं। तो शाही बाबा जैसे सामने में गए हैं, कहते हैं शाही बाबा कहाँ रखे वो भजन? बोला हिम्मत है ये छिपा लेंगे? बोले हुजूर वो भजन तो हम फाड़ के फेंक दिए गंगा जी में। तो बोला वो तो कागज में लिखा हुआ भजन न फाड़ के फेंके हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और भजन लिखिए आप। आपके हृदय से जो भक्ति की अविरल धारा भजन का रूप लेकर के कल कल छल छल की धारा लियो, भक्ति की धारा प्रवाहित होना चाहती है, उसको प्रवाहित होने दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। और गुरु महाराज का आशीर्वाद हुआ। तो उसके बाद दूसरा भजन वो लिखे थे जो उनकी अपनी मातृभाषा में थी, और वही यह भजन था, बबुआ उठ देखा कब के भइल बिहान बा, आलस में बड़ी हान बा। बबुआ किसको कहते हैं? जो दुलारा प्यारा बच्चा होता है, सबसे छोटा जो होता है, सबसे ज़्यादा प्यारा जो होता है, उसको लोग बबुआ कहते हैं। संत महात्मा लोग संसार को इसी निगाह से देखते हैं। गलती आप करेंगे न तो हो सकता है आपकी गलती से मैं नाराज हो जाऊँ, ये ठीक नहीं किया, हमें अपमानित कर दिया। संत महात्मा कभी नाराज नहीं होते। याद है ना गुरु महाराज सत्यदेव साहब, डॉक्टर सत्यदेव, PhD की डिग्री जी, महर्षि में ही चरित्र शोध प्रबंध का विषय था। गुरु महाराज से पूछ पूछ करके लिखते थे उनकी जीवनी। तो गुरु महाराज तो व्यस्त कार्यक्रम में समाधि योग निद्रा से कभी जब सामान्य स्थिति में रहते थे तो कुछ कुछ बता देते थे अपने जीवन की घटना, एक एक करके क्रम क्रम से लिख रहे थे डॉक्टर सत्यदेव शाह जी। तो एक दिन वही पूछे, तो पूछते पूछते गुरु महाराज से पूछते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि एक जगह मैं गया था सत्संग करने, बहुत अच्छी व्यवस्था किए थे लोग, जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब बहुत, बिजली की व्यवस्था। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों को, जो बुरे विचार वाले लोग थे, उनको अच्छा नहीं लगा। तो शाम के समय में जिस कमरे में बैठा था ध्यान करने के लिए, उसी कमरे में आग लगा दी
कुछ दुष्ट प्रकृति के लोगों ने, और जिधर से निकलने का द्वार था उधर से ही आग लगाई थी। अब जल जल करके जब आग की लपट ऊपर से जल जल करके मेरे बदन पर गिरने लगी, तब मैं उसी दरवाजे से निकला बाहर निकला तो कुछ बदमाश लोग दौड़े तलवार लेकर के मुझे काटने के लिए, मेरी ही ओर ही दौड़े। लेकिन तब तक में कुछ सत्संगी लोग आ गए बीच में, तो भाग गए वो। तो पूज्य सत्यदेव साहब जी पूछते हैं कि हुजूर कहाँ का था वो रहने वाला, ने क्या नाम था उसका? बोले नाम नहीं बताऊंगा। क्यों? कहा नाम बताऊंगा तो पता चल जाएगा वो किस जाति का था। अरे एक गलती करे और पूरे जाति को बदनाम कर दूं। कहा तो उनके पिताजी का नाम क्या था? बोला गलती करे बेटा और पिताजी को सजा दे दूं, बदनाम करूं, वो भी नहीं बताऊंगा। कहा किस गांव का था? बोले एक लड़के के गलती की सजा पूरे गांव वाले को दे दूं, वो भी नहीं बताऊंगा। कहा तो कौन जिला का था? कि गलती करे एक लड़का पूरा जिला बदनाम हो जाए कि मेहिदास को मारा था, आग लगा दिया था, नहीं बताऊंगा। नहीं बताए। तो गुरु महाराज को कहा कि हुजूर उसको सजा क्यों नहीं दिए? बोले मैंने कुछ भी सजा नहीं दी उनको, लेकिन आप संसार के जो सजा देने वाले हैं इनकी सजा से आप बच सकते हैं, लेकिन एक परमात्मीय विधान है, उसमें सजा का जो प्रावधान है उस सजा से कोई नहीं बच सका, वो भी नहीं बचा। बाद में बड़ी बीमारी हो गई और वो मर गया। सजा मिलेगी। लोग कहते हैं ना, गए थे कपिल भगवान के कुटिया में राजा सगर के 60,000 पुत्र, तो आंखें खोले जैसे तो जल करके भस्म हो गए। तो ऋषि मुनि का यही काम है, लोगों को जला देना, भस्म कर देना, यही काम है। करते हैं कोई साधु संत क्या ऐसा? वो उनका काम नहीं है। ये तो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जिनको थोड़ी शक्ति मिल गई वो करते होंगे। तो हुआ क्यों? ये जो साधु को मारो मारो, जबकि कपिल भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र को कुछ भी नहीं पता है कपिल भगवान के विषय में कि कौन महापुरुष है। और ये मारो मारो की जो आवाज लगाए ना, मारो मारो की आवाज इसलिए कि जो विजय का घोड़ा था, घोड़ा ही चुरा करके किसी बदमाश ने ले जाके कपिल भगवान के कुटिया में बांध दिया था। तो सोचा शायद यही चोरी करके लाया होगा, जबकि उनको कुछ पता भी नहीं है। वो जो साधु का अपमान वाली आवाज निकली उनके मुख से, मारो मारो, निर्दोष साधु है, उनको मारने की बात उठ रही है, तो राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने ही पाप से जल करके भस्म हो गए। वो तो कपिल भगवान ने उसका उपाय बताया कि तुम माँ गंगा को इस धरती पर ले आओ, यहां तक ले आओ, उसी के जल से तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होगा। कई पीढ़ी के बाद राजा भगीरथ ने प्रयास करके उनको मुक्ति भी दिलाई। तो बाबा साई स्वामी जी महाराज का आदेश हुआ, बबुआ उठा, देखा कब के भइल बिहान बा, आलस में बड़ी हान बाना। उठाइए अपने को, क्यों विषयों के गुलाम अपने आप को बना के रखे? छोटा सा बालक है नचिकेता, पिताजी के कहने पर यमराज के पास गए थे, और ऋषि पुत्र था, वाजश्रवा का बेटा, वो ऋषि पुत्र है। ऋषि पुत्र होने के चलते ऋषि के बातों में इतना दम है कि यमराज के पास शरीर चला गया है, और गया है वहां, और नचिकेता के माध्यम से, नचिकेता को क्या उपदेश करेगा? यमराज को तो पूरे दुनिया को उपदेश देना था, सारे संसार को। बालक तो मात्र बहाना था, और बालक को भी पिताजी ने कोई प्रेम से नहीं भेजा था, क्रोध से भेजा था, क्रोध में पढ़ करके भेजा था। ऐसे बहुत लोग हैं जो होशियार लोग होते हैं, जिनको लगता है अपने बाल बच्चे की चिंता है, वो भी सोचते हैं अपने बच्चों के विषय में। तो जो भी अच्छे माता पिता हुए, सोच विचार करके उन्होंने कहाँ पर भेजा अपने बच्चों को? लेकिन नमूने के तौर पर बहुत सारी कथा कहानी हम लोग जानते हैं, लेकिन साधारण कहानी के रूप में ये राम और कृष्ण का जो जीवन, ये दो जीवन सदा विचारणीय हो जाता है, लोगों के लिए अनुकरणीय हो जाता है। आप लोग जानते हैं
कि जब संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हनुमान जी, लेके आ रहे थे, धौलागिरी पर्वत ही उठा लिए। सोचे कहां से मैं चुन पाऊंगा, क्योंकि कहा था जिस पेड़ के नीचे दीप जलता हुआ मिलेगा वही होगा मृत संजीवनी। और सब पेड़ के नीचे जलवा दिया था रावण ने, दीपक जलवा दिया था। तो सोचा विलंब ना हो जाए, तो समूचा धौलागिरी पर्वत ही उठा लिया। और उठा के चले हनुमान जी। अयोध्या को जब पार कर रहे थे तो भरत जी ने मार करके, तीर मार करके उनको नीचे उतार लिया। अब नीचे उतारा तो पता चला कि ये तो रामदूत हनुमान है। सब माताएं गदगद, सब सारा हाल चाल जान करके थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन दुख की बात यह थी कि लक्ष्मण को शक्तिवान लगा हुआ था। प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे कहा नहीं जा सकता था। और आप जानते हैं कि धर्म के साथ जब काम होता है, धर्म के साथ ही सारे काम धर्म में समाहित होते हैं। इसलिए धर्म के साथ में काम की आवश्यकता थी, लक्ष्मण की आवश्यकता थी राम के साथ में। और वही है मूर्छित अवस्था में। तो माता कौशल्या यही कही थी कि हे हनुमंत, जाकर के कह देना तुम मेरे राम को कि अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो कह देना राम को कि वो भी लौट करके नहीं आए यहाँ पर। मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं, अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो। अब सौत का बेटा है, सौतन का बेटा है, प्रेम क्या है कि अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम को भी कह देना उधर ही आए, लौट के अयोध्या नहीं आए। मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया। तो हनुमान जी बड़े चिंतित हो गए। लेकिन तब तक मैं उस चिंता को दूर कर दिया माता सुमित्रा ने। वो निकट जाती है, जाकर कहा कि हनुमंत, अरे बड़ी दीदी का कहा हुआ तुम बुरा नहीं मानना, इनकी बातों को जाके कहना भी नहीं, जाके मेरे राम को कह देना अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो चिंता नहीं करे। वो लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम को कहना कोई चिंता की बात नहीं है। मेरा दूसरा बेटा है ना शत्रुघ्न, मैं उसको भेज दूंगी उसकी सेवा में। चिंता है मां को मेरे बेटे का कल्याण कहां पर होगा। परमात्मा की शरण में चला जाए या संत की शरण में चला जाए, जहां जाना वहां चला, जहां जाकर के हमारा परम कल्याण होगा। तो जो अच्छे विचार वाले लोग होते हैं सदैव अपने बच्चे को कुछ भी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको चिंता लगी रहती है हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी तो बने, कहीं फिर मर करके अधोगति का शिकार नहीं हो जाए। यही चिंता होती है जिनको। तो सारी विद्या देंगे, लेकिन उस विद्या के साथ ही साथ माता पिता को चिंता रहती है कि हमारे बच्चे के अंदर में अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। और संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है तो कितना हो बढ़िया, क्यों तो ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, कितना हो बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, अंततः उसकी दुर्गति ही होने वाली है। तो अच्छे माता पिता सदैव अच्छे संस्कार जहां पर मिलेंगे वहां पर भेजते हैं। ऐसे नचिकेता को तो गुस्से में आकर के भेजा था, क्रोध में आकर के भेजा था, और उनके माध्यम से, नचिकेता के माध्यम से यमराज उपदेश करते हैं, उत्तिष्ठता, उठो, तब जागृत है, तब जागो। तुलसीदास जी महाराज भी इसी को कहते हैं, 3 अवस्था तजऊ, 3 अवस्था को तज करके तब भजऊ भगवंत। भगवंत का भजन करना चाहते हो 3 अवस्था को तज करके अपने आप को ऊपर उठाओ, 4थी अवस्था में ले चलो अपने आप को, उठाओ पहले अपने आप को। बाबा कहते हैं बबुआ उठा देखा कब के भइल बिहान बा, उठाओ अपने आप को, तब जागना होगा। 4थी अवस्था में चलो, तब वहां देखना होगा। 4थी अवस्था में चल करके देखो, वहां चल करके जगना होता है, 4थी अवस्था में चल करके। क्यों उठो, क्यों तीसरी अवस्था से 4थी अवस्था में चलो। तो यमराज उपदेश करते हैं, कठोपनिषद के ऋषि का उपदेश है। वो कहते हैं उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य ब्राह्मणी बोधता। चलो श्रेष्ठ पुरुषों के पास चलो, अपने को उठाओ, जगो, और वो चलो अपने आप को श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में ले चलो। क्योंकि जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, उसी प्रकार वे महापुरुष इसको दुर्गम बतलाते हैं। इसी प्रकार उतना ही कठिन यह रहा है। पलटू साहब की वाणी माया, पहले संसार से तोड़ी आवे,
तब बात पिया की पूछिए जी। उस पिया परमात्मा की बात करना चाहते हो, संसार से तोड़ो। इन 3 अवस्थाओं में संसार है, चौथी अवस्था में चलोगे तो संसार से परे का ज्ञान होगा। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुसुप्ति की अवस्था में, 3 अवस्थाओं में जीव का आना जाना होता है और इन 3 अवस्थाओं में संसार का ही ज्ञान होता है। इन 3 अवस्थाओं से अपने आप को ऊपर उठाओ। तो पहले संसार को तोड़ी आवे, जहां जहां संसार है वहां से अपने आप को ऊपर उठाओ। अगर परमात्मा के पास चलना चाहते हो तो तब बात राह पहले संसार से तोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछिए जी। अब म्यान एक तलवार 2 किस भी दीवा में रखिए जी। एक ही म्यान है और 2 तलवार है, कैसे रखेंगे? तो कहा मीठे प्याले को दूर करो, कटु प्रेम प्याला पीजिए जी। विषय रूपी विष का जो प्याला है, विषय रूपी विष का प्याला परमात्मा ने इतनी मिठास भर दी है ना कि बार बार मन उधर ही जाता है, उसी विषपान करने के लिए जाता है। विषय रूपी विष का पान करना छोड़ करके मीठे प्याले को दूर करो। और प्रेम का, भक्ति का जो प्याला होता है ये बड़ा ही कड़वा होता है। लेकिन आप देखिएगा कितना हो कड़वा बोलने वाला है ना, अंततः वो आपके लिए दवा ही बन जाती है उनकी बात। और जो मधुर बोलने वाला है ना, संसार में बहुत मधुर बोलने वाले लोग मिलेंगे, अंतिम वो मीठा चीज जो वो जहर ही बनता है आदमी के लिए। तो मीठे प्याले को दूर करो, कटु प्रेम प्याला पीजिए जी। विषय रूपी विष का प्याला सदैव मीठा होता है, पीने में अच्छा लगता है, बार बार उन्हीं विषयों की ओर। और इसी के कारण वो इतना मीठा बनाया है परमात्मा ने कि हम उन्हीं के गुलाम हो गए, भूल गए अपने आप को। और इसी बात को माता सबरी के प्रसंग में देखते हैं, बहुत अभी क्या कहते हैं, बहुत सारे माने डिबेट चल रहे हैं उनके बातों पर, रामचरितमानस की बातें। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। अर्थ नहीं जानने के कारण लोग अपना अपना तर्क देते हैं, अधम जाति कहा नारी को। और माता सबरी कहती है अधम जाति में जड़मती भारी। क्यों जड़मती? जड़मती है नहीं, संसार के लोगों की दशा सुना रही हो। लोगों के मन की जो दशा होती है, संत पुरुष अपने मन के माध्यम से दुनिया को दर्शित करते हैं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, का बार बार अधम 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 का प्रयोग किया, नारी जाति के लिए किया। संसार के लोग देखते हैं नारी जाति के इसलिए, और नारी किनको कहा जाता है लोगों को पहचान ही नहीं है, किनको नारी कहा जाए। बाबा कबीर तो कहते हैं कि नारी की झाई पड़े अंधा होत भुजंग, कह कबीर उनकी कौन गति जो सदा नारी के संग। लेकिन दूसरे जगह बाबा कबीर ही परिभाषा देते हैं, नारी को नर मानिए जो है विषय विरक्त। वो नर है, मर्द है वो। और नर को नारी मानिए जो है विषय आसक्त, विषयों में आसक्त जो है वो नर होते हुए भी नारी है। इसलिए इन 3 अवस्थाओं से अपने आप को ऊपर उठाना है। 3 अवस्थाओं से ऊपर जो उठेंगे, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति की अवस्था से जब चौथी अवस्था में जाते हैं उठ करके, तब वहां चल करके जगना होता है। माता सबरी कहती है, ए भगवान, मैं तो आपके साथ थी, आपके साथ पहले मैं परमात्मा के साथ मिलकर के परमात्मा ही थी। बाबा कबीर कहते हैं तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म काला है। पहले मैं परमात्मा के साथ थी, फिर मैं परमात्मा के साथ हो गया, बीच में भटक करके उतर करके चला आया था, गिरि पर्वत की माछली भव सागर में आया। मैं परमात्मा के साथ रहने वाली जीवात्मा अब भव सागर में आ गई, जीवात्मा रूपी मछली बन करके भटक गया मैं यहाँ। वही माता सबरी कहती है, अधम ते अधम, अधम अति नारी। मैं परमात्मा के साथ थी, वहाँ से खिसक गई, मौज हुई परमात्मा में, एक हूँ बहुत हो जाऊँ। उनकी मौज के कारण हमारी दुर्दशा है। मैं आया इस संसार में, एको अहम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। मौज हुई परमात्मा में, और जो ही मौज हुई जीवात्मा का सृजन हुआ। मौज हुई तो परमात्मा में कंप हुआ, क्योंकि और कंप का सहचर होता है शब्द।
शब्द की उत्पत्ति हुई, उसी शब्द के सहारे ये सारा संसार बनता चला गया, हमारी और आपकी उत्पत्ति हो गई। परमात्मा के साथ थे, निशब्द दशा में थे, वहां से खिसक करके चले आए शब्द मंडल में, एक सीढ़ी उतर गए वहां से, शब्द मंडल से खिसक करके आ गए हम प्रकाश मंडल में, दूसरी सीढ़ी पर खिसक गए और उस प्रकाश मंडल से आ गए हम अंधकार मंडल में। इसीलिए 3 बार ये अधम 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 का प्रयोग किया। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति की अवस्था से तीनों से ऊपर उठाना, इसी को बाबा कबीर भी कहते हैं। हाँ, नचिकेता को उपदेश करते हुए कहते हैं, छुरे के धार जिस प्रकार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, उसी प्रकार वो दुर्गम है वो रास्ता। उस दुर्गम रास्ते पर चलना है, कैसे चलेंगे? पांचों चोर सदा मगरो कत इनसु कर छुटकारी, सदगुरु नायक के संग मिली चल लूट सके नहीं धारी। जो उस तीक्ष्ण और छुरे की धार के समान तीक्ष्ण और दुस्तर जो रास्ता है, उस रास्ते पर जो चले हैं वही तो ले जाएगा आपको। एक बार एक महात्मा हुए जयराम स्वामी, जयराम स्वामी के पास एक कोई सज्जन आए और बोले मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। आप बार बार कहते मैंने परमात्मा को देखा है, आप परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं। कहा मैं बिल्कुल करा सकता हूं। काजी गोराई वो आए थे जयराम स्वामी के पास, क्या आप परमात्मा को दिखा सकते हैं? बोला हाँ मैं दिखा सकता हूं परमात्मा को। आ गए जयराम स्वामी के पास, संत एकनाथ के गुरु हुए हैं वो जयराम स्वामी। अब वो जयराम स्वामी एक दीवार में एकदम वही छोटी पतली सी छिद्र थी, उसी छिद्र से पार हो गए, सूक्ष्म शरीर लेकर के प्रवेश कर गए अंदर में, और उस पार से आवाज लगाते हैं, काजी गोराई इस पार आ जा, इस पर आओगे यहां परमात्मा का दर्शन होगा। क्या मैं तो उस पर जा ही नहीं सकता, बस यही अंतर है, तू इस पार नहीं आ सकता, उसका भेद तुमको मुझसे सीखना पड़ेगा, ऐसे तू परमात्मा को नहीं देख सकता। एक दिन पटना में हम लोग बैठे थे, एक बीएटी का स्टूडेंट वहां आ गया पटना आश्रम में, और स्वामी वेदानंद जी महाराज के करीब मैं भी बैठा हुआ था, तो बहुत तरह का तर्क वितर्क चल रहा था। तो वो लड़का कहता है, बाबा अभी का जो विद्यार्थी लोग है पढ़ा लिखा है, वो खाली थोथी दलील देंगे तो नहीं मानेगा, प्रैक्टिकल में करके दिखाना पड़ेगा। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल में बिना देखे कौन मानता है? कोई संत पुरुष बिना प्रैक्टिकल किए कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं वो पहले। तो बोले हमको भगवान दिखा दीजिए, परमात्मा को दिखा दीजिए, तब परमात्मा को मानेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाइए। अब बहुत तरह का तर्क दे रहे थे वो स्वामी वेदानंद जी महाराज भी, तो मैं भी बैठा था, तो वही हमने कहा कि भाई ऐसा कीजिए, अब सामने में सूरज उगा हुआ है, आंख बंद कर लीजिए आप, और आंख बंद करके कहिए कि पहले हमको सूरज दिखा दीजिए, तब हम सूरज को मानेंगे। सूरज दिखाइए पहले, और आंख कर लिए हैं बंद, देखना चाहते हैं सूरज को, तो आंख खोलिएगा तब ना सूरज देखिएगा, बिना आंख खोले आप सूरज को नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार जिस परमात्मा को देखना चाहते हैं इन आंखों से, तो हवा भी ना दिखे, और इन आंखों से परमात्मा दिखे, ये तो हंसी आएगी। हवा भी नहीं दिखलाई पड़ती इन आंखों से, परमात्मा कैसे दिखलाई पड़ेंगे? जिन आंखों से देखना है उसको बाबा कबीर कहते हैं, दीद बरदीद हम नजरों देखा, अजरा अमर निशानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो यही आदि की वाणी, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी। गगन में आवाज, झीनी आवाज होती है, जो ज्ञानी गुरु है वो सुनता है उस आवाज को, देखेगा कैसे? कहा कि दीद बरदीद हम नजरों देखा, आंखों की आंखों से देखना पड़ेगा, मतलब इन चर्म चक्षु से नहीं, इन स्वप्न के चक्षु से नहीं, इन मानस चक्षु से नहीं, यहां तक कि दिव्य चक्षु से भी नहीं, दिव्य दृष्टि से भी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जब भी दर्शन होगा सारी इंद्रियों की हुकूमत से, जब हम निकल करके बाहर होते हैं, सारे इंद्रियों के ऊपर, आत्मा के ऊपर सारे इंद्रियों का हुकूमत आ गया है, और इन्हीं के हुकूमत में रह करके अपने आत्मा अपने को बेबस मानती है, इंद्रियों का गुलाम हो गई है। जब तक उन इंद्रियों की हुकूमत से अपने आप को बाहर नहीं निकालेगा, तब तक
उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। तो सारे इंद्रियों के हुकूमत से जब बाहर निकल करके आत्मा स्वयं जिस चीज को ग्रहण करे उसी को परमात्मा कहते हैं। जो ग्रहण करेगा, अकेले होकर के जो चीज ग्रहण करे आत्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं। उस अवस्था में जाना पड़ेगा। उसी को भगवान श्री राम ने कहा, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। स्वतंत्र भक्ति करनी पड़ेगी। स्वतंत्र भक्ति का मतलब हम लोग इंद्रियों के गुलाम होकर के भक्ति करना चाहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से भक्ति करना चाहते हैं। आंख में शक्ति नहीं रही तो चश्मे की शक्ति से आंखें देखने लगती है, चश्मे के रंग से आंख को उस रंग का एहसास होने लगता है जिस रंग का चश्मा है। उसी प्रकार आत्मा के ऊपर इन इंद्रियों की गुलामी आ गई और इन इंद्रियों की गुलामी में रह करके इंद्रियों के माध्यम से हम लोग परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं। इन इंद्रियों की हुकूमत से अपने आप को निकालना पड़ेगा। और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, जब तक साधु पुरुषों के संगीत निकट में नहीं जाएंगे, उनकी निकटता प्राप्त नहीं करेंगे, उनकी युक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे, ये हो नहीं सकता। इसलिए छुरे की धार जिस प्रकार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, यहां से अपने आप को ऊपर उठाना है। और उठा करके सारे इंद्रियों की हुकूमत से जब अपने आप को हम ऊपर उठाने के लिए, इसी के लिए संत पुरुष भजन भेद बतलाते हैं। बहुत सारे नामों में फंसा है, बहुत सारे रूपों में फंसा है, तो महापुरुष क्या करते हैं, एक नाम और एक रूप का सहारा दे देते हैं। बहुत सारे नामों को भुला दो, मिटाओ अपने मन मस्तिष्क से, अपने चित्त से सारे शब्दों को हटा दो, सारे रूपों को हटा दो, एक नाम और एक रूप का सहारा दे देते हैं। एक नाम और एक रूप को जब हम दृढ़ता से जपते हैं, गुरु मंत्र का दृढ़ता से जप करते हैं, तो शायद हमने गोड्डा में बतलाया था, जैसे हम लोग टीवी के सामने बैठते हैं तो रिमोट कंट्रोलर हाथ में रहता है, एक बटन दाबे तो आस्था लग गया, और जैसे एक नंबर बदलते हैं तो देखते हैं चैनल तुरंत बदल जाता है। एक नंबर मात्र, 254 में ये चैनल लग रहा है, 255 में दूसरा चैनल लग रहा है। एक नंबर जरा सब बदले, चैनल बदल जाता है। अभी सुन रहे थे खूब बढ़िया प्रवचन, उधर देखते हैं फिल्म देखने लगे, तुरंत एक नंबर से के हेर फेर में तुरंत चैनल ही बदल जाता है, सारा नज़ारा बदल जाता है। उसी प्रकार संसार के चिंतन में संसार की चीजें, लेकिन महापुरुष जो चीज बतलाए हैं, आप देखते हैं ना, ये एक कपूर होता है, एक कपूर जाकर के एक कपूर हम लोग खा लेते हैं, है ना, वो सोधा हुआ कपूर है। और एक कपूर पंसारी की दुकान में जाके ले लीजिए, वो वाला कपूर खा लीजिए तो क्या होगा, पूरे शरीर में घाव हो जाएगा। है तो कपूर ही दोनों, लेकिन एक पंसारी की दुकान से लेंगे तो सोधा हुआ कपूर नहीं है, वो खाएंगे तो पूरे बदन में घाव हो जाएगा। और किसी कविराज के घर पर जाकर के वही कपूर ले लीजिए, क्या होगा, वो कविराज शोध करके देता है। तो दादू साहब ने कहा, दादू सिरजनहार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए। आपके चित्त में, आपके मन में, विचार में जो नाम आ जाए वही लीजिए। लेकिन वहां कहा कि है मनमानी तो करनी है, लेकिन जरा पूछ लीजिए कोई संत पुरुष से, ये वाला नाम जप करके कोई आज तक में महान बने हैं? अभी बहुत सारा नाम जपवाता है, देखते हैं ना कथाकार लोग, क्या क्या नाम जपवाते हैं पता नहीं। इस नाम को जप करके आज तक कोई महान संत बने हैं तो उस नाम को पकड़ लीजिए, और नहीं बने हैं कोई तो छोड़ने में थोड़ी भी देर मत कीजिए, पकड़िए, गुरु मंत्र को पकड़िए। परम लघु मंत्र जो संत पुरुष बतला दें, बड़े बड़े मंत्रों की आवृत्ति में भी बहुत सारा समय लगेगा, और प्रत्येक श्वास में जप होना चाहिए। तो एक गुरु मंत्र जो है आपका सीधा सीधा संबंध करवाता है गुरु के साथ में। जैसे जपना शुरू किया, प्रेम जुड़ गया उनके साथ में, चैनल पकड़ लिया, दूसरा कनेक्शन हो गया गुरु के साथ में। और हम लोग बैठे हैं जप करने के लिए, कनेक्शन नहीं बन पाता है। कनेक्शन होना चाहिए उस तरफ, और जैसे उनके तरफ कनेक्शन आपका हो गया, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, उनकी कृपा बरसेगी धीरे धीरे। अगुवानी तो आइया, ज्ञान विचार विवेक, ज्ञान विचार विवेक, ये सारे चीज आने लगेंगे। कनेक्शन जैसे जुड़ेगा, गुरु मंत्र जब बार बार जपने लगेंगे तो दूसरा चीज जपने का मन नहीं करने लगेगा। विषयों के प्रति जो आसक्ति वो धीरे धीरे छूटने लगेगी, प्रेम जुड़ जाएगा गुरु के साथ में, वहां जुड़ेगा। तो ये गुरु मंत्र क्या है, गुरु से जुड़ने का। गुरु साक्षात परमात्मा होते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। दृढ़ता से जपिए, वो बैठ करके एकदम दुनिया के सारे ख्यालों को भूल करके उसको जपना है। और उसको जब जपते हैं
उससे संबंधित रूप का आना स्वाभाविक ही है, उससे संबंधित रूप आना स्वाभाविक है। देर सवेर जो भी आएगा राम 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 जपते जपते जपते, ऐसा नहीं है कि कभी कृष्ण भगवान का रूप आ जाएगा। धुंधला भी आएगा तो राम का रूप आएगा। उसी प्रकार हम लोग गुरु मंत्र को जपते हैं, उससे संबंधित रूप ही हमारे आपके सामने आता है। और इन दोनों कामों को, एक नाम और एक रूप का सहारा दे दिया महापुरुषों ने कि दादू सिरजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए जो सुमरे साधु संत। जो जिससे प्रेम हो उसी को जपिए, कहीं मत बदलिए। लेकिन किसी महापुरुष से, जो सिद्ध महापुरुष हैं, उनसे जाकर के थोड़ा अप्रूवल ले लीजिए इनका कि हम यही काम करना चाहते हैं, आपका आदेश होना चाहिए। अब देखते हैं ना बहुत सारे लोग कुछ गलत भी काम करते हैं, थाने वाले को बता देते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है। हम लोग भी मनियारपुर भेजते थे हर साल 120 कुंटल कोयला, तो सब थाना में जाके कह देते थे कि सत्संग में जा रहा है मेरा कोयला, जबकि जान रहा है कि वो कोयला जो है फ्री का है, पैसा दे के नहीं लिए हैं, जा रहा है कोयला यहाँ से, लेकिन थाने वाले को दे देते हैं सूचना। उसी प्रकार कोई भी मंत्र जपना है, सिद्ध महापुरुष से जाकर के उससे संपुष्टि ले लीजिए, अप्रूवल ले लीजिए, उनसे सीख लीजिए। उनकी सहमति हो गई तो पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे कि जैसे राइफल की गोली है ना, किसी को मारिएगा फेंक करके, क्या करेगा वो राइफल की गोली? किसी को फेंक के मार दिए, माथे पे जाकर चोट लगेगी, हो सकता खून निकल जाए, मरेगा वो आदमी? राइफल की गोली किसी को माथे में मार देंगे फेंक करके, चोट लगेगी, खून निकल सकता है, लेकिन वो मरेगा नहीं। और उसी राइफल की गोली को राइफल में डाल दीजिए, दबाइए घोड़ा यहां से, क्या होगा? 1000 गुना पावर लेकर के चलेगा वो। सामने में आकर तो कितने को छलनी करेगा पता नहीं, है तो एक ही गोली, आपने फेंका, उसका कोई प्रभाव नहीं है, ये थोड़ा प्रभाव हुआ। इसी बात को लेकर के एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल, आजकल के साधु संतों का प्रभाव क्यों नहीं है? ये बात उठाए, क्या बात है, क्यों नहीं प्रभाव है? तो चलिए मैं बताता हूं। बस एक दिन गए राजमहल में, और बीरबल ने कहा कि महाराज इस प्रश्न का जवाब मैं दूंगा फलाने दिन, दरबार लगाया जाए। दरबार लगाया गया, सारे दरबारी जो सलाहकार लोग थे सब लोग आ गए, मंत्रीगण। अब बीरबल उसी बीच में उठ करके कहता, ए सिपाही, राजा को गिरफ्तार करो, राजा को गिरफ्तार करो। अब वो सिपाही मुंह ताक रहा है, ये पागल हो गया बीरबल, क्या राजा को गिरफ्तार करने के लिए कह रहा है? कोई सिपाही आगे नहीं बढ़ा। फिर कहता सिपाही, हमने कहा ना कि राजा को गिरफ्तार करो, सुना नहीं तुमने? तो लगा सचमुच में ही पागल हो चुका है, ये कुछ पता है इसको कि ये क्या बोल रहा है। जब 3-4 बार दोहराया ये की बात कि राजा को गिरफ्तार करो, राजा को गिरफ्तार करो, तो अकबर को गुस्सा आ गया कि पागल हो गया, मेरा मंत्री हम ही को गिरफ्तार करने का आदेश दे रहा है। और गुस्सा करके कहता, ए सिपाही, मंत्री को गिरफ्तार करो। जैसे बोला जाकर के बीरबल को तुरंत हाथ में हथकड़ी लगा दिया, ले गया राजा के सामने में। तो राजा पूछता, तुम पागल हो गए हो? बोला पागल नहीं, केवल आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा था। क्या जवाब है? का जवाब यही है कि हमने 3-4 बार दोहराया, इस राजा को गिरफ्तार करो, राजा को गिरफ्तार करो। इस सिपाही ने गिरफ्तार नहीं किया, और आपने कहा कि ऐ सिपाही, मंत्री को गिरफ्तार करो, जबकि सिपाही को नहीं है पावर, आप दे दिए पावर। सिपाही के पास अपना पावर नहीं है कि मंत्री को गिरफ्तार कर ले, लेकिन ये सिपाही को आप अपना पावर दे दिए, आपका आदेश हो गया तो इसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। यही कारण है, आपके पास में क्षमता है, आदेश दिया तो सिपाही ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरे पास क्षमता नहीं है कि हम राजा को गिरफ्तार करवा सकें। उसी प्रकार क्षमताहीन साधु पुरुष जो होंगे, उनके बातों का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जो क्षमतावान महापुरुष हैं, दादू हुए, कबीर हुए, मीरा, सहजो, जना, पलटू, कबीर, नानक, ये आदि महापुरुष हुए, उन्हीं संतों की अविच्छिन्न परंपरा में हमारे गुरुदेव भी हुए। जो कहते थे वही बात हो जाती थी, इसलिए बात की अवहेलना भी लोग नहीं कर सकते। और वो कहते थे कि करके देखो, नहीं हो तो तुम्हारा जूता और मेरा सर हो, ऐसा कहते थे। करके देखो। तो दृढ़ता के साथ जो क्षमतावान महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष से एक नाम और एक रूप का सहारा देते हैं। और इन दोनों सहारे के बल पर जब गुरु जाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करनी चाहिए।
सूरत शुद्ध हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा आपका। अब विषयों की ओर जो भटकने वाला मन था, अब निर्विषय तत्व की ओर भागेगा, है ना। जैसे पानी है तो पानी पसरने लगता है, बर्फ है धरती पर रखी हुई है, लेकिन उसको गर्म कर दीजिए, क्या होगा? भाप बनेगा, भाप देखिएगा ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। तत्व रूप में तीनों एक ही है, लेकिन जैसे भाप का रूप हो लेगा तो वो ऊपर उड़ना शुरू होगा। उसी प्रकार इन दोनों गुरु मंत्र का जप करके, गुरु रूप का मानस ध्यान करके जब आपका मन पवित्र होगा, वो पवित्र मन क्या होगा? ये तन मन हो जाएगा, निज मन। तन मन संसार में, शरीर और संसार में लगा हुआ मन तन मन है, जिसको बहिर्मुखी मन कहते हैं। और यही बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो जाएगा। जैसे ही इन दोनों कामों को करने के बाद आपके अंदर में पवित्रता आएगी, वो मन ब्रह्मांडी होगा। अब चढ़ना चाहेगा, वो ब्रह्मांड की ओर भागना चाहेगा, उस तरफ दिशा बदल जाती है। और उस तरफ जैसे मन की दिशा बदली, अब आपके अंदर में जो सामर्थ्य है, रज और वीर्य की जो शक्ति है, फिर संसार के नश्वर चीजों में कभी खपाने की इच्छा नहीं होगी। लगेगा इसको परमार्थ की ओर लगाना चाहिए, वो शक्ति उल्टी दिशा में चलने लगेगी, और उसी को ऊर्ध्व रेता कहते हैं। इन दोनों कामों को करने के बाद फिर जब साधक, उनका मन लगता है ब्रह्मांड में प्रवेश करने की इच्छा उनके अंदर में जागृत होने लगती है, उस परमात्मा की खोज में मन बराबर परेशान होने लगेगा, तड़प पैदा हो जाएगी उसके अंदर में। इन संसार के नश्वर चीजों का चिंतन नहीं करके अविनाशी उस परमात्मा तत्व को खोजना शुरू करेगा। और उस पर गुरु की कृपा का बल है, उसके साथ में गुरु की कृपा का सहारा है। पांचों चोर सदा मग रोकत, इन सुकर छुटकारी, सदगुरु नायक ये संग मिल चल, लूट सके नहीं धारी, मनमा राम के व्यापारी, अब की खेप भवत की लादी, बनिज क्यों ते भारी। तो गुरु की कृपा का बल उसके साथ रहता है। तो काम करके जो वहां से जब चौथी अवस्था में चलता है, तीसरी अवस्था में को पार करता है, चौथी अवस्था में चलता है, चौथी अवस्था में चल करके तब वहां जाकर के जगना होता है। बाबा कबीर कहते हैं, उड़ले राम नाम चदरिया रे अभागा मनमा, नहीं लगतो विषय बैरिया रे अभागा मनमा। वहां आगे चल करके चौथी अवस्था में चल करके राम नाम का चादर का ओढ़ना बनता है, राम नाम रूपी चादर का ओढ़ना होता है वहां पर। और वहां चल करके फिर विषय का बयार उसको भटका नहीं सकता है, नहीं लगतो विषय बैरिया रे अभागा मनमा। इसके लिए चेतावनी देते हैं, यह मानव तन अनमोल। मानव तन कितना है? ये अनमोल। अनमोल मन कोई दाम नहीं, अनमोल मन बहुत बहुत दाम है ना। बेमोल मन कोई दाम नहीं, और अनमोल का मन है अनगिनत दाम है जिनका। दाम कोई लगा ही नहीं सकता, दाम लगा ही नहीं सकता, इतना मोल है कि दाम लगेगा ही नहीं लगेगा। कितना दाम है कहा नहीं जा सकता। या मानव तन अनमोल। देखो अंतर के पट को, अंतर के पट को खोल करके देखो। बाबा कबीर उसको दूसरी वाणी में कहते हैं, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल है, सबके गट्ठर में वो लाल छिपा हुआ, गांठी खोल के परखे नाही तासे भयो कंगाल। उस गांठ को खोल करके परखा नहीं कभी। जड़ और चेतन इस प्रकार ओत प्रोत हो गया कि अपने को शरीर मान लिया। माँ बाप दुनिया जहान इसी में सिमट गया हमारा जीवन, और इनके बीच में सिमटा हुआ जीवन बार बार जन्म और मृत्यु का शिकार होता रहता है, जन्म और मृत्यु का शिकार होता है। और इस बीच का जो जीवन मिलता है, इसमें तीनों तापों से दग्ध होती रहती है, यह मानवता जलती रहती है। बीच के समय में तीनों तापों से जलेगा, और पहले जन्म लेगा, अंतिम में मर करके इस दुनिया से चला जाएगा, इसी अवस्था में। तो यह मानव तन अनमोल। देखो अंतर के फटखोल लेकर ज्ञान तराजू तौल रे अभागा मन मा। ऐ अभागा मन, अभागा क्यों? जो मन परमात्मा के साथ लग करके सदा सदा के लिए परमात्मा मिलकर एकम एक हो सकता है, उस तरफ जाना चाहिए। वो संसार के प्रपंचों में, संसार के विषय के जाल में, विषय के दलदल में फंस करके अपने कीमती जो समय दिया परमात्मा ने, उसको बेफायदे गंवा दिया। जहां चल करके हमारी अधोगति होगी, उसी में चल करके हमारा सारा जीवन खप गया। थोड़ा ज्ञान के तराजू पर तौल करके देखिए, यह मानव तन अनमोल। अब देखो अंतर के पट खोल, अंतर के पट को खोल करके देखिए। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज इसी को कहते हैं, जीव पर तीन पर्दा है छाया, उसको साधन से जो न हटाया। साधन नहीं जाना जीवात्मा, क्यों? इसलिए कि तीन पर्दे के अंदर में है।
इसीलिए जीवात्मा। हटा दीजिए तीनों पर्दों को, परमात्मा हो गए। एक पर्दा हटा अंधकार का, देवता हो गए। प्रकाश का हटा, ईश्वर हो गए। तीनों पर्दे हट गए, सर्वेश्वर हो गए, परमात्मा हो गए। जीव पर 3 पर्दा है छाया, उसको साधन से जो ना हटाया, उसने पाया जो धन। देव दुर्लभ ये तन है गंवाना, ये देव दुर्लभ तन गंवा दिया अगर उन तीनों पर्दों को नहीं हटाया या चलने की कोशिश नहीं की। अभी सुन रहे थे केनोपनिषद का मंत्र, इह चेद वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् मृता भवन्ति। इस जन्म में, केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, इस जन्म में यदि ब्रह्म को जानना और कोई बात नहीं, महति विनष्टि, बहुत बड़ा नाश। कब? जब यह मनुष्य शरीर पा करके इस जीवन में उस ब्रह्म को नहीं जानना, उस आत्मा को नहीं जानना। इसी को कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं, अशब्दम स्पर्शम मरूपम अव्ययम तरह तथा रसम नित्यम गंधवच्यत अनादि अनंतम महत्तत्परम तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। उस महत्व तत्व से भी बढ़कर के जो आत्मा है, जो अशब्द है, अरूप है, अव्यय है, रसहीन है, नित्य है अर्थात अविनाशी है, गंधहीन है, रसहीन है, महत्त्व से परे है, उस आत्म तत्व को जाने बिना तब तक हमारा परम कल्याण नहीं होगा। दुख के मुख से हम निकल नहीं सकते, बार बार जन्मना और मरना लगा रहेगा। इसलिए यमराज ने उपदेश किया, इन तीनों अवस्थाओं से अपने आप को उठा करके चलिए, अपने आप को चौथी अवस्था में ले चलिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग बन मेरे, ऐ मेरे मन जग जाओ। क्यों गफलतबाजी में, संसार के प्रपंचों में फंस करके क्यों तुम बेफायदे अपने जीवन को, इस कीमती दुर्लभ मनुष्य शरीर को तुम क्यों गंवा रहे हो? किसके फेरे में पड़े हो? यही सब ना, यह धन धाम कुटुंब कबीला, इसी के चक्कर में तो हैं सब लोग। इनकी भी संभाल करनी, ये नहीं कि इनको छोड़ करके चल देंगे तो परमात्मा की ये बगिया लगी हुई है, इस बगिया को सजाएगा कौन? लेकिन इसी को सजाने में माली सारा जीवन खाली फुलवारी सजाने में जीवन गवा दे, उसके घर की फुलवारी को कौन सजाएगा? व्यक्तिगत जीवन को कौन सजाएगा? तो यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, तो स्वार्थ के ही चेहरे रहे, कोई बात नहीं, स्वार्थ में ही जीता है। लेकिन परमात्मा ने अगर मेरा भरोसा दिया है उनको, उनकी परवरिश भी करनी है। लेकिन हैं ये स्वार्थ के चेहरे, स्वार्थ के भागीदार हैं, हमारे दुख को बांटने वाले नहीं है, ये भी बात भी उठा करके रखना है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते थे, संसार में रहो खीरे के समान। खीरा क्या होता है? फाड़िए तो भीतर में 3 भाग, ऊपर से है चिकना। माने संसार में रहिए, लोगों से प्रेम भाव में रहिए, लेकिन दिल में बिठा के रखिए। वो कहते थे, बड़े घर के नौकरानी की तरह रहना सीखो। बड़े घर की नौकरानी जो होती है ना, हमेशा कहेगी घरवार मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, ये काम मेरे हैं, सब कहेगी। लेकिन उसका मन जानता है कि इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है, सब मालिक के हैं, और मालिक का आदेश होगा तो घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। गलतियां होंगी तो फटकार भी सुननी पड़ेगी। इस भावना से, इसके लिए कहते थे रामकृष्ण परमहंस, अब माताएं बहनें जब घर में कटहल काटती हैं तो क्या करती हैं? हाथ में सरसों तेल लगा लेती हैं, ताकि कटहल का दूध हाथ में नहीं लग जाए, लगे भी तो छूट जाए आसानी से। उसी प्रकार संसार के सारे कामों को पुश्तैनी किसान बन करके रह करके करना है, और हृदय को सदैव भगवत भक्ति से तर करके रखना। हृदय को रखिए भगवत भक्ति में डुबा के, शरीर और संसार से संसार की संभाल करनी, और इस प्रकार का परिवेश बना करके शरीर और संसार से संसार, शरीर से संसार की संभाल करनी है। हृदय को भगवत भक्ति में तर करके रखना है। जैसे माताएं कटहल काटती है तो हाथ में सरसों तेल लगा लेती है, तो कटहल का दूध नहीं लगेगा हाथ में, कटहल का लट्ठा नहीं लगेगा हाथ में। उसी प्रकार संसार की गंदगी नहीं लगेगी जब हृदय को आप भक्ति रस में डुबा करके रखेंगे। तो शास्त्र बतलाता है, करते कर्म करो विधि नाना, और सुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। रखो मन को लगा करके वहाँ, तन काम में और मन राम में। शरीर से संसार का काम हो रहा है। अरे आपने देखा होगा ना, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, उपदेशो ही मूर्खा नाम पर को पाए न शांत है। एक बंदर आया कहीं से, वर्षा हुई थी, भीग करके आया था, एक पेड़ के नीचे बैठा था। अब पेड़ के डाली पर किसी चिड़िया ने घोंसला बना रखा था, तो दोनों पति पत्नी वो चिड़िया आपस में वार्तालाप कर रहा है
कि देख लो कैसा है, भगवान 2 हाथ 2 पैर दिया है, इतना हट्टा कट्टा शरीर दिया है, सब कुछ कर सकता है। हम लोगों की तरह अगर घर बना लेता तो कितना बढ़िया होता। हम लोगों को तो भगवान पैर दिया है, केवल हाथ भी नहीं दिया है। हम लोग अपने चोंच से चुन चुन करके, लकड़ियों को चुन चुन करके ला करके घोंसला बना लिए, तब ने वर्षा में चैन से हैं हम लोग। तो बंदर सुन रहा था उधर से, उपदेश करते हो, ठहरो अभी तुमको बताता हूँ। वर्षा खत्म हुई, पेड़ पर चढ़ा, घोंसले को उजाड़ करके फेंक दिया, अंडे को फेंक दिया, वो सब तहस नहस कर दिया। तो चिड़ियों को हाथ नहीं दिया है, उस पर देख लीजिए अपना घर बना लेती है, अपने लिए दाना चुन लेती है, कोई चिंता नहीं है कल की। और हम लोग हैं, कितना हुई एक बात बिठा करके रखिए, कितना हूं कमा लेंगे, एक अधेला हमारे आपके साथ में नहीं जाने वाला है, एक अधेला नहीं जाने वाला है। और जितना कमाया सब आपका और हमारा कमाया दूसरा ही खाएगा, एक अधेला जाएगा नहीं। इसलिए जानना है छोड़ के, और नहीं तो छोड़वा देगा लोग, जबरदस्ती छोड़वाएगा। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खाइए, अधू मूढ़ करो सत्संगत, संतन में को छुपाइए। घर के लोग इसी तरह, जल्दी निकालो घर से बाहर, नहीं तो भूत बनेगा, घर में रहेगा। इस तरह की भावना लोगों के अंदर में, खाली मरने भर की देरी है। और कृष्ण भगवान तो कहते थे तुम कितना हो महान हो, भूल जाओ तुम इस बात को कि तुम्हारे बिना ये धरती सूनी होने वाली है। भले ही लोग बड़ाई में कह देंगे सुनी लगने लगी, अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन संसार को कभी बस जो गए सो गए, कोई आपके लिए आंसू बहाने वाला नहीं है। कृष्ण भगवान कहते थे मेरी माया इतनी प्रबल है कि बस थोड़े दिन के बाद आपको भुला देगा लोग, कोई नहीं याद करने वाला, भूल जाएगा। खूब ज्यादा याद करेगा, वही पुण्यतिथि में एक दिन सत्संग करा देगा कि कुछ करा लेगा आपके नाम पर पूजा पाठ, बस उतने के भागीदार रह जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं रहने वाला है। जो करना है कल्ला दे इस पे गांठी जात ना देखा कोई, कबीर सो धन संचिए जो आगे की हो, उस धन दौलत को संचित करना जो साथ चलेगा हमारे। यही तीनों अवस्थाओं से अपने आप को ऊपर उठाकर चौथी अवस्था में चले, इसी के लिए है भक्ति। हमारे गुरु महाराज कहते हैं यह धनधाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथ ही हेर न को सुख तेरे। कोई तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, सब अपने अपने सुख के लिए। इसलिए कहा उन्होंने तन मन सुख है ना सुख तेरो। ऐ मेरे मन, ऐ संसार के लोगों, ये जो तन मन का सुख है ना, तन मन सुख है ना सुख तेरो, ये तुम्हारा सुख नहीं है। तन का सुख लो, मन का सुख लो, ये तुम्हारा सुख नहीं है। आत्म सुख नहीं तेरे, तुम्हारा असली सुख है कि तुम आत्म सुख को प्राप्त कर लो, इसी से तुम सब मृत्यु के मुख से निकल जाओगे, आत्म सुख को प्राप्त कर लो। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, तू तन मन सुख निज के जान लो। हम लोग दिल दिमाग में बैठा लिए ये तन को सुख दो, मन को सुख दो, यही सुख हमारा अपना सुख है। तू तन मन सुख निज के जान लो। अपना सुख तुमने तन का सुख और मन का सुख मान लिया, इसीलिए भयो काल को चेरे। इसीलिए तुम काल का दास बने हो, काल का नौकर बने हो। काल जबरदस्ती तुमको घसीटता है, इसलिए कि तुम तन के सुख में और मन के, तन को सुख देने में और मन को सुख देने के चक्कर में लगो। आत्मा के सुख का अन्वेषी बना लो अपने आप को, काल तुम्हारे सामने से हट जाएगा, उसकी मर्जी नहीं चलेगी आपके सामने में। और नहीं तो यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे अभय दुख पाई, जो आया है उसने दुख पाया। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, चलो अपने देश में आत्म सुख आत्मलोक में चलो, जहाँ चल करके जन्मना मरना धूप दीप ये सारे कहीं कुछ नहीं है। कहो उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गए वही देश दिन जानी। और कहते 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 हैं मंदिर में दीप बहु बारी, नयन बिन भई अंधियारी। मंदिर में दीप जलाए हैं बहुत, आंख है ही नहीं, सब अंधियाला ही अंधियाला। दीप जलने से क्या होगा। इसलिए कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। जो राम का प्यारा होगा वही उस देश को पहुंचेगा। राम का प्यारा कौन होगा, जो संतों के प्यारे होंगे वे राम के प्यारे होंगे। जो राम के प्यारे होंगे उसी वही आत्मलोक को जाएगा, उसी के सारे दुख मिटेंगे। तो इसलिए इसी की चेतावनी देते हुए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसे दिन बहुते गईल बीत, तहरा सुतले अचीत। सो करके अचेत अवस्था में सो करके बहुत दिन गवाया तुमने, बहुत समय बहुत जीवन तुमने गवा दिए।
दिन बहुते गईल बीत तहरा सुतल अचीत, जाना आज के दिन के आजे भर परिमाण बा। आज के दिन का परिमाण, परिमाण मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई सबको गुना कर दीजिए, वही न परिमाण है। तो आज के दिन का परिमाण कितना है का 24 घंटा का, 25 घंटा का आज नहीं होगा, 24 घंटा का होगा। उसके बाद आज बदल जाएगा, ये आज आपके सामने में रहने वाला नहीं है। कल आपके सामने में आज बन करके चलाएगा। ये आज जब आपके सामने से जाएगा तो दौड़ते रहेंगे इस आज को पकड़ने के लिए। आज आपके सामने फिर दोहरा के मिलने वाला नहीं है। पूज्य बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कभी कभी कहते थे, मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं वही शाही बाबा आए हैं जो पिछले साल आए थे न, वही। मतलब मैं वही शाही नहीं हूँ, मैं दूसरा शाही हूँ। जैसे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो पहली डुबकी लगाते हैं और 2 मिनट के बाद जब दूसरी डुबकी लगाते हैं तो लगता है ना कि उसी गंगा जी में डुबकी लगाए हैं, लेकिन पहली डुबकी में जो जल मिला था वो जल है क्या? पहली डुबकी में जो पानी था गंगा जी का, वो पानी तो बह के चला गया बंगाल की खाड़ी की तरफ। दूसरी डुबकी में तब तक में दूसरा पानी आ गया। इसी प्रकार आज के दिन का आज ही भर परिमाण है, लंबाई चौड़ाई मोटाई बस यही है। 24 घंटा का ही आज बनाया है परमात्मा ने। जाना आज के दिन के आजे भर परिमाण बा, आलस में बड़ी हानि बा। आज के दिन का आज ही भर गिनती है, बड़ी आलस में बड़ी हानि होगी। बेफायदे मत जाने दीजिए, और समय की बड़ी कीमत है। ये समय चला जाएगा, बिलख बिलख करके रोते रहेंगे, फिर समय लौट करके आने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा ऐसा अवसर खोई, हे बउआ ऐसा अवसर खोओगे, ऐसा जो शुभ अवसर मिला है, मनुष्य शरीर वाला, वो भी शरीर में अभी थोड़ी शक्ति बची है। ऐसा अवसर खोई जनी हो भव बटोही, भव बटोही मत बनो, जनी मन मत होता है, मत बनो संसार का बटोही। 84 लाख जौनी में जाने वाला बटोही मत बनाओ। सचेत करो अपने आप को। और तब के आंसू पोछे वाला ना जहान बा, जब भव के बटोही हो जाओगे, 84 लाख जोड़ी में भटकने लगोगे। सो परत्र दुख पावे रामचरितमानस में, परलोक में दुख पाओगे, और उस समय सिर धुन धुन करके पछताओगे। तब के आंसू पोछे वाला ना जहान बा, उस समय इस संसार में कोई आंसू पोछने वाला नहीं होगा जब सिर धुन धुन करके पछताओगे। देखें गाय बैल जब रोने लगता है तो कोई जाता है उसका आंसू पोछने के लिए? ये बहुत रो रहा है, बकरी बहुत रो रही है, चलो आंसू पोंछ देंगे, तो बड़ी अफसोस होगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा उस समय। इस लोग कहते हैं सुना समझा संत वाणी, संतों की वाणी को सुनिए, उसको समझिए, है ना। कोई भी आप श्लोक निकाल लें, कोई उपनिषद का मंत्र निकाल लें, कुछ भी निकाल लेंगे, कोई मंत्र कोई श्लोक जो है आपको मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। शास्त्र का कोई भी श्लोक, कोई भी मंत्र, कोई भी शब्द आपको मुक्ति नहीं दिलाएगा। साधन करना पड़ेगा, साधना की गहराई में उतारना पड़ेगा। बहुत सारे वेद मंत्र आपने याद कर लिए हैं, अच्छी बात है, याद किए हैं तो आप लोगों को सुना सकते हैं, लेकिन उस वेद मंत्र से साधना में चढ़ाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो डिग्री किस प्रकार की चाहिए हमारे यहाँ संत मत में? कौन पास कर सकता है, कौन पढ़ सकता है इस विद्यालय में? MA PhD वाला? नहीं, MA PhD वाला भी है तो बढ़िया है, यहाँ तो खुरपी कुदाली वाला भी डिग्री चलता है, वो भी महापुरुष संत हुए हैं। ऐसे ऐसे हुए जो कि बाबा कबीर तो कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं यार। तो कितने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं तो और बढ़िया बात है, संसार भी सजेगा। नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो इस विद्यालय की पढ़ाई पढ़ करके दुनिया में एक से एक महान पुरुष हो गए। तो सुना समझा संत वाणी, संतों की वाणी को सुनिए, समझिए, और करा आपन हित जानिए, अपना हित कीजिए, जान करके कीजिए, क्योंकि संतों की वाणी ही ये जहाज है, जहाज शाही इहे भव से तारे वाला यान बा, यान है ये जहाज है बहुत बड़ा, पापी से पापी, भारी से भरकम। देखते हैं बड़ा बड़ा जहाज, अभी कौन एक आया है गंगा जी में चल रहा है, कौन क्या ना कौन ना, अभी मुंगेर तरफ कहीं आया है इधर, हाँ इधर से लौट रहा था, गंगा ऐसे कुछ है नाम, उनका नाम भूल रहे हैं। एक यात्री रो किराया है 18 लाख। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो अभी देखते हैं ये मनिहारी घाट में 10, 15, 20 LCT पर एकदम लोड ट्रक लेकर के पार कर देता है। क्रूज गंगा विलास क्रूज, गंगा विलास क्रूज।
एक यात्री का किराया 18 लाख। तो ऐसा ऐसा जहाज है, ऐसा ऐसा जहाज है जो कितना भारी भरकम ट्रक को और हवाई जहाज को और क्या क्या को लोड लेकर के यहाँ से वहाँ हजारों किलोमीटर तक चल सकता है। लेकिन साईं बाबा कहते हैं ये संतों की वाणी जो है ना, ये इतना बड़ा जहाज है, पापी जो होता है इस धरती से भी भारी होता है, उस पापी से पापी, भयंकर से भयंकर पापी को भी पार लगाने का सामर्थ्य संत वाणी रूपी जहाज पर है। शाही इहे भव से तारे वाला यान बा, संतों की वाणी ही जहाज है, जहाज जो पापी से पापी लोगों को भी इस पार से उस पार लगाता है। इन संतों की वाणी को सुनिए, समझिए और अपना हित जान करके कीजिए। और अपना हित जानने में यही है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ प्रतीत, प्रीत कर गुरु से। प्रतीत माने विश्वास होता है, प्रतीत कीजिए, पहले विश्वास कीजिए, विश्वास में दृढ़ता लाइए। बार बार विश्वास में दृढ़ता कब? तो बार बार जाकर के सुनेंगे, बार बार पहुंचेंगे उनके दरबार में, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे विश्वास जगता है। तो विश्वास में दृढ़ता लाइए, दृढ़ प्रतीत, तब प्रीत कर गुरु से। प्रीत मन होता है प्रेम, दृढ़ता लाइए प्रेम में, दृढ़ प्रतीत, प्रीत कर गुरु से। कर सत्संग सवेरे, जितनी जल्दीबाजी हो सके, अविलंब कहते हैं उसी को। कर सत्संग सवेरे, जल्दीबाजी में कीजिए। और सत्संग का मतलब केवल ये बाहरी सत्संग नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंग। दोनों सत्संग कीजिए, घंटों बैठ के बाहरी सत्संग और थोड़ा देर ही बैठ करके आंतरिक सत्संग का। मन भर ज्ञान और रत्ती भर ध्यान, बैठिए सत्संग, सत्संग से बार बार मन में प्रेरणा मिलेगी। लेकिन प्रेरणा लेकर के घर में जाके चुपचाप बैठ मत जाइए, इसका प्रयोग कीजिए, ध्यान का रंदा चलाइए घर में बैठ करके। थोड़ा भी करेंगे, यही थोड़ी थोड़ी पूंजी, थोड़ी थोड़ी पूंजी, मरने के समय में भी जो है ना, ये संस्कार अगर डाल करके रखेंगे, बाल बच्चा कोई नहीं सुनेगा, सुनाते रहिएगा अपने भगवान जी को, अपने प्रभु जी को, अपने गुरु जी को, वो सुनेंगे। भीम गाता था ना, गाता था, हाँ नहीं हमारा हमारा गला बहुत खराब है, कोई पसंद नहीं करता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कोई नहीं करता है, मैं तो करता हूं ना। तो इसी प्रकार कोई नहीं सुनेगा, आप बैठे बैठे, आप बिछावन पर पड़े हुए, आप पुकारते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा, आपके गुरुदेव सुनेंगे आकर के, जिनको पुकारेंगे वो सुनेंगे। और संसार के 100 लोग सुनेंगे, उनसे जो भला होगा, बदले में आपके गुरुदेव सुन लेंगे तो शायद हजारों लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे अंतिम समय में। इसलिए इन सारे चीजों को का दृढ़ प्रतीत, प्रीत कर गुरु से। कर सत्संग सवेरे, बाहरी सत्संग भी कीजिए और जल्दीबाजी में जितना समय मिल रहा है आपको, कल हमारा ये हाथ पैर शरीर चलने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारे देखते हैं छत्रपति बाबा, इनका अपना क्लास फ्रेंड दिलीप महतो, ये कौवा ढाब का था, दोनों गंधरपुर और कौवा ढाब दोनों जगह घर था। आश्रम से ले गया तो मुझको लगता है 60-65 कुंटल की 70 कुंटल चावल, वो चंदा वाला चावल लेके गया। और ऐसा हुआ उसको कमर में किस समय पैरालिसिस मारा, कौन नस में मारा वो समझ नहीं सका। धीरे धीरे कमर नहीं उठने लगा, रस्सी पकड़ के उठता था, उठते 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 2-3 महीने में जवान लड़का देखते देखते दुनिया से चला गया। समझ ही नहीं सका कि हमको लकवा मारा है, पैरालिसिस का अटैक हुआ है, और दुनिया से चला गया जवान लड़का। ये भागाबंद का एक लड़का, 3 लड़का निकला ट्यूशन पढ़ने के लिए, एकदम मिर्जा चौकी की स्टार बस लगी थी मोहनपुर चौक पर, सीधे डैश कर दिया एकदम सामने बस से। तो 2 लड़का तो हॉस्पिटल में, एक लड़का वहीं पलौटे पर चला गया। तो हमारा शरीर कल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या गारंटी है। इसलिए कोई किसी चीज़ का गुमान मत कीजिए। ये जो कुछ भी परमात्मा ने दिया, परमात्मा के चरणों में समर्पित करके, भगवान तुमने बहुत दिया, और जो कुछ भी मुझसे गलती हुई है बस आगे का रास्ता दिखा दो प्रभु। इसके लिए बार बार साधु संतों के चरणों में जाके गिड़गिड़ाइए। गुरु महाराज कहते हैं या विधि भव फंदा कटी गई है। दोनों सत्संग करेंगे, जितनी जल्दीबाजी में समय निकाल करके करेंगे, शरीर छूटेगा, बढ़िया लोक में जाएंगे, उत्तम सर्वलोक में जाएंगे, और नहीं तो लौटेंगे तो बढ़िया कुल परिवार में जन्म होगा। अब मरने के समय में अगर भजन करने की भावना के साथ अगर शरीर छूटे तो फिर से मनुष्य का शरीर दे देगा। आपकी चाहत है भजन करने की तो वही शरीर चाहेगा। जैसे शबरी ने मांगा पिछले जन्म में महात्मा से, हमको मरने का आशीर्वाद दे दीजिए, नीच जाति में जन्म हो जाए, दलित जाति में पैदा हो जाऊं, कुरूप होकर के पैदा हो जाऊं, तो वही हो गया। उसी प्रकार आपकी जैसी चाहत होगी, परमात्मा उसी प्रकार की का आपका वासा
उसी प्रकार का आपका डेरा तैयार करेंगे। जहाँ आशा तहाँ वासा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। जो परिस्थिति बनाए हैं, जैसी चाहत लेकर के इस दुनिया से विदा होकर के जाएंगे, उसी चाहत से वही चाहत वाला आपको लोक मिलने वाला है। तो इन सारे चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए। इन्हीं यही सारे संतों ने यही चेतावनी देकर के कहा, संसार में रहिए, एकदम सजग होकर के रहिए, नियमित रूप से सत्संग ध्यान कीजिए, बढ़िया चरित्र से संसार में रहिए। बेटा और बेटी सब लोगों के लिए मैं बार बार कहता हूँ, बार बार यही कि एक बार भगवान श्री राम ने जब रावण की हत्या कर दी तो माता मंदोदरी आई देखने के लिए। कौन मारा मेरे पति को, किसने मारा? कि मेरे पति के एक बार कदम रखने पर तीनों लोग हिलने लगे, सारे लोगों का मालिक है मेरा स्वामी, उसको मारने वाला कौन हो गया? किनको इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे पति को मार सकता, जो सारे लोगों पर राज करता, चाहे गंधर्व लोक हो, नाग लोक हो, देव लोक हो, सारे लोगों पर राज करने वाला मेरा पति है, मेरे पति को किसने मार दिया? तो माता मंदोदरी आई थी देखने के लिए प्रभु श्री राम को। तो राम जी बैठे थे, अब माता मंदोदरी ज्यों ही उधर से आई ना, तो उनकी परछाई पड़ गई भगवान श्री राम के चरणों पर। अपने चरण की ओर देख रहे थे वो, कि अगल बगल नहीं देख रहे थे प्रभु श्री राम, अपने चरण को देख रहे थे। अब जैसे चरण पर भगवान श्री राम की दृष्टि गई तो देखा कि कोई परछाई है मेरे चरण पर। परछाई को देखने से लगा कि कोई माता जी की है, कोई नारी का, कोई स्त्री का है ये परछाई। तब तक मैं सामने में आ गई। सामने में आने के पहले ही प्रभु श्री राम हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं, कहते माता मुझे क्षमा करना, आप तो माता हैं, आप तो पूजनीय हैं, आपकी पूजा होती है संसार में, सारी माताएं पूजनीय हैं, और आपकी परछाई मेरे चरण पर पैर, मेरे अपवित्र जगह पर पैर गए, मेरे चरण पर पैर पड़ गए, इसलिए मैं बड़ा ही पापी हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब इतना बोल ही रहते कि उधर से माता मंदोदरी सामने में आकर के खड़ी है। तो पूछा आप कौन? कहा कि मैं मंदोदरी हूं। तो कहा माता जी प्रणाम। उनको प्रणाम करके इसके बाद कहते माता जी क्या बात है, क्यों आई है? कहा मैं यही देखने के लिए आई हूं कि मेरे पति को किसने मारा। कहा माता क्या करूं, लाचारी थी मेरे साथ में, लाचारी यही थी, उसने अनैतिक कार्य किए थे, इसलिए उसको मारना तो जरूरी था, मेरी लाचारी थी, अनैतिक कार्य किए थे उसने, इसलिए हमने मार दिया। लेकिन माता मुझसे गलती हो गई, आपकी परछाई मेरे चरण पर पड़ गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और ये बताइए आप आई हैं किधर? कहा यही देखने के लिए आई थी कि मेरे पति को मारा किसने। कहा देख लिया? बोला हाँ। क्या देखा? कहा यही देखा, यही बात मेरे समझ में आई कि एक मेरे पति थे, मैं हूं विश्व सुंदरी मंदोदरी, इस धरती पर सबसे ज्यादा खूबसूरत, मेरे जैसे पत्नी को भी पाकर के मेरा पति एक बनवासिनी के पत्नी पर बुरे नजर डालता है, और एक बनवासी रूप में जंगल में रहने वाला वो राम जो दूसरे माता की परछाई पड़ने पर भी उससे क्षमा याचना करता है। तो ये राम नहीं मारेगा उस मेरे पति को तो कौन मार सकता? दूसरा कोई नहीं मार सकता। माने मेरा पति मेरे जैसे विश्व सुंदरी को पाकर के भी वो खुश नहीं है, वो बनवासिनी देवी सीता पर नजर डालता है, और ये कहे श्री राम जो पराई नारी की परछाई पड़ने पर भी उससे क्षमा याचना करता है। इस प्रकार नारी के सम्मान का भाव जिनके अंदर में, वो सारा दुनिया जीत सकता है। इसलिए बेटा हो कि बेटी संसार में रहिए, बढ़िया चरित्र से रहिए, ऐसा चरित्र कि दुनिया में लोग नाम ले, दुनिया वाले आपको आशीर्वाद दें। घर गृहस्थी का जीवन हो कि साधु का जीवन हो, किसी जीवन में जीते हैं, इसको बचा करके चलिए। और नहीं तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, भव्य भेष भले बना लो, यदि न ऊंचा ख्याल है तो भेष तेरा यह जगत को ठगने का उत्तम जाल है। ब्रह्म वार्ता कह लो वाह वाह कमाल है, अब पर ब्रह्म संत सदगुरु जो कहा लो वाह वाह कमाल है। ये ब्रह्म वार्ता जो कहा लो, यदि न वैसे ऊंचा ख्याल है, ब्रह्म वार्ता कहा लो यदि न वैसा चाल है। अब पर ब्रह्मी वृत्ति बिना जमराज का दलाल है। जमराज का दलाल बन करके मत रहिए, भेष बनाइए बढ़िया, लेकिन ऊंचा ख्याल भी होना चाहिए। और ब्रह्म ज्ञान की बात अगर होती है तो आपकी वृत्ति भी ब्राह्मी होनी चाहिए। आप अंतर्मुखी साधना करते हैं कि नहीं करते हैं, तो दोनों ही काम, संसार भी सजे, परमार्थ भी सजे, लोगों को भी सुनाएं लेकिन अपने जीवन को भी सजाएं। अपने जीवन को सजाना मूल मकसद होना चाहिए। तो किसी भी तरह से जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास, गुरु के चरणों में विश्वास धर करके जैसे भी बनता है
कमाई करते जाइए। इसी को राधा स्वामी साहब ने कहा कि क्या सोवे जग में निंद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई, पंथी सब उठ के राह लई, तू अंजिल अपनी विसर गई। सदगुरु की खोज करो प्यारी, संग उनके बाट चलो से अन्यारी, भव सागर है गहरा बहरी, गुरु पिन को जाय सके पारी। गुरु के बिना कोई पार नहीं जा सकता, इतना गहरा सागर है। इसके लिए आवश्यक है कि सदगुरु की खोज कीजिए, सच्चे सदगुरु के तलाश करके उनसे जुक्ति सीख लीजिए, दीक्षा शिक्षा लेकर के नियमित साधन भजन कीजिए। इसके लिए बढ़िया चरित्र बना के रखिए, पांचों पापों से अपने को बचा के रखिए। गलती हो तो बार बार महापुरुषों के चरणों में जाके माथा टेक करके अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। आगे दोहरा के गलती नहीं हो, इसके लिए क्षमा याचना करके कि गुरुदेव इतनी शक्ति दे दो कि हम गलत रास्ते से हमेशा हमारा जीवन बचा हुआ रहे। माता पिता पूर्वजों का बहुत सारा कर्ज है हम लोगों के ऊपर में, ये सारे कर्जों को अगर चुकाना चाहते हैं, अपने पूर्वजों के कर्ज को, माता पिता के कर्ज को, बस उस कर्ज को एक ही उपाय है कि चरित्रवान होकर के परमात्मा की भक्ति करें। और जहाँ तक बन पड़े आप अपने माता पिता, अपने जो पूर्वज हैं उनके निमित्त कुछ अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें, माता पिता को दुख नहीं दें। धीरे धीरे सारे कर्ज उतर जाएंगे। यही आप लोगों के सेवा में सुनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।